अवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। यस, आपने सही सुना, मैं मैंगोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो आजकल आप लोग अपने घरों में जरूर खा रहे होंगे, और उसी से रिलेटेड एक चैप्टर आपका ईवीएस में आ गया है। सो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब आप वही चीज पढ़ने वाले हो जो आपके आसपास भी है, उसी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो जो जो चीज आपके आसपास है, आप ऑलमोस्ट डेली मैंगोज खा भी रहे हो। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ आवर चैप्टर, मैंगोज राउंड द ईयर। द मीनिंग इज कि मैंगोज थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होना, या उसको थ्रू आउट द ईयर आप खा सको। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम मैंगोज को या फिर और भी कुछ फूड एलिमेंट्स को थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कैसे खा सकते हैं, या फिर वो कैसे हमें अवेलेबल हो सकते हैं। सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट इट, वी विल बिगिन इट विद द स्टोरी ऑफ 3 चिल्ड्रन। हम एक 3 बच्चों की स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, और वो स्कूल में अभी हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, अभी लंच ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? लंच ब्रेक। आई नो आप लोग भी लंच ब्रेक सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और एक दूसरे का खाना चेकआउट करना शुरू कर देते हो। इन द सेम मैनर यहाँ पर 3 बच्चे हैं, दे आर 3 किड्स। सो फर्स्ट वाज नीतू, सेकंड वाज अमन, and third was Preeti. These 3 kids were talking to each other and they were very excited to open their lunch box, and they had literally opened their lunch box and found different vegetables and food elements in the lunch boxes. So नीतू के lunch box में क्या था? There was potato सब्जी। कौन सी सब्जी थी? पोटैटो की सब्जी, आप लोगों को भी बहुत पसंद होगी। अमन लेके आया था स्वीट पूरीज, मीठी पूरी लेके आया था। क्या लाया था? स्वीट पूरीज। और प्रीति लेके आई थी भिंडी की सब्जी, ओकरा की सब्जी। क्या लाई थी? भिंडी। सो लुकिंग एट ईच अदर एंड लुकिंग एट ईच अदर लंच बॉक्स, जब इन्होंने लंच बॉक्स अपने अपने खोले तो अमन देखता है और नीतू को बोलता है दैट ऐसा लग रहा है कि नीतू तुम्हारी जो पोटैटो की सब्जी है ना, वो स्पॉइल हो गई है। क्या हो गई है? स्पॉइल हो गई है। लिसनिंग टू दैट प्रीति आती है और प्रीति कहती है कि मुझे लग रहा है दैट नीतू शुड नॉट ईट दैट, अदरवाइज शी वुड मे फॉल सिक। यस, अगर वो सब्जी को खाएगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। सो प्रीति ऑफर्ड हर भिंडी टू नीतू। उसने कहा कि तुम मेरी भिंडी शेयर कर लो, हम दोनों साथ साथ खा लेंगे। आप लोग भी शेयर करके खाते हो ना फूड। सो इसी तरीके से उन्होंने पोटैटो सब्जी नहीं खाई और भिंडी और स्वीट पूरी एक दूसरे के साथ शेयर करके खाया। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज स्पॉइल? व्हाट इज स्पॉइल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉइल? अगर हम बात करें कि स्पॉइल क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉइल? सो स्पॉइल का मीनिंग क्या होता है? स्पॉइल का मतलब है खराब हो जाना। क्या होना? खराब हो जाना। अब हम बात किस चीज की कर रहे हैं? फूड की। एक तरह का फूड है, तो अब यहाँ पे बात आ जाती है फूड का खराब हो जाना, मतलब फूड स्पॉइल हो जाना। क्या बात आ जाती है? फूड स्पॉइल हो जाना। अब खाना खराब हो जाता है, इसका क्या मतलब है? वो आपने भी देखा होगा, कई बार आपके घर में भी खाना स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। मगर आपको पता कैसे लगता है कि स्पॉइल हो गया है खाना, या फूड स्पॉइल हो गया है? वो एक्चुअल में होता क्या है, वो चीज कैसे हो जाती है साइंटिफिकली, उस चीज को अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ अब हम मूव करते हैं फूड स्पॉइलेज पर। सो फूड स्पॉइल से क्या मतलब है, या फूड स्पॉइलेज से क्या मतलब है इसका? फूड स्पॉइलेज का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो उसका सिंपल मीनिंग हुआ कि खाना खराब हो जाना। हम देखते हैं घर में भी कई बार हमारा खाना खराब हो जाता है। बट व्हाट इज इट्स मीनिंग साइंटिफिक मीनिंग इसका क्या है? एक्चुअल में फूड स्पॉइलेज साइंटिफिकली क्या होती है? सो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है, बेसिकली किसी भी तरह का फूड हो, आप देख सकते हो यहाँ पर फूड हो, उस फूड को अगर
बैक्टीरिया अटैक कर दे उस पे, या किसी तरीके का वायरस उस पे अटैक कर दे। अब आप सोच रहे होंगे बैक्टीरियल वायरस, सो बैक्टीरिया और वायरस होते क्या है, बहुत स्मॉल लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो बॉडीज होती हैं बहुत छोटी छोटी, ठीक है। आप सिंपल उनको कह सकते हो कि एक तरह के जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे फूड को अटैक करते हैं और वो उनको खाना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने वो खाना शुरू कर दिया, दैट मीन्स वो खाना कंटामिनेटेड हो गया है, दैट फूड हैज स्पॉइल्ड, वो खाना खराब हो गया है, उसको अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए वो सही नहीं होगा, ठीक है। वी विल मे गेट फॉल सिक, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं उससे, ठीक है। सो आपको समझ आ गया कि खाना बैक्टीरिया इस तरह से जब खाने पर अटैक करता है तब हमारा खाना स्पॉइल होता है। ना अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आप हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा दैट हमारे फूड के ऊपर बैक्टीरिया या किसी वायरस ने अटैक किया है। इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअली क्या है, हमारे पास कई तरीके हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके खाने में से स्मेल आती है, क्या आती है, स्मेल। किस तरह की स्मेल, फॉल स्मेल, या फिर कह सकते हो आप बैड ऑर्डर। इट इज नॉट ऑर्डर, वो ऑर्डर देने वाला नहीं है, ये है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स एक तरह की स्मेल ही कह सकते हो उसका मीनिंग, ठीक है। गंदी स्मेल या फॉल स्मेल जब वो आती है उसके अंदर से, तब हमें पता लग जाता है कि खाना या हमारा जो पर्टिकुलर फूड है वो स्पॉइल हो गया है, ठीक है। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, देयर आर मेनी। अगला तरीका हम कह सकते हो कि उसका जो टेस्ट होता है, क्या होता है, टेस्ट, वो चेंज हो जाता है। टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका फ्लेवर खराब हो जाता है। जब आप उसको टेस्ट करोगे वो नेचुरल फ्लेवर्स की तरह टेस्ट नहीं कर रहा होगा, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस फूड को हमने नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये स्पॉइल हो चुका है, ठीक है। और कई बार ये होता है आपको ना टेस्ट करना पड़ता है ना स्मेल करना पड़ता है, जस्ट बाय लुकिंग एट द फूड यू कैन सी कि जो फूड का कलर है वही चेंज हो गया। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया है। आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी वेजिटेबल है या आपका कोई फूड है, अगर उसका कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्लैक कलर का हो गया है या डार्क ग्रीन कलर का हो गया, इस तरह का कोई भी कलर चेंज हो गया आपके फूड का, दैट मीन्स वो खराब हो चुका है, ठीक है। इनमें से या तो कोई एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा चीजें भी आपके फूड में आपको दिख सकती है, या इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तब आपको पता लग जाएगा दैट योर फूड हैज स्पॉइल्ड। ओके, नाउ अब आप ये भी सोच रहे होगे कि सर हो सकता है कि जो नीतू थी उसका जो लंच बॉक्स था, उसका लंच बॉक्स ढीला रह गया हो, इसीलिए उसके अंदर बैक्टीरिया चले गए हो और इसका लंच बॉक्स अच्छे से टाइटली बंद नहीं होगा तभी शायद। बट नो, एक्चुअली मैं आपको पहले ही बताया अभी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो बॉडीज होते हैं, इतने छोटी बॉडीज होते हैं, इतने छोटे जर्म्स होते हैं एक तरह के, जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें वो देख भी नहीं सकते, हम उसको माइक्रो स्कोप वगैरह से ही देख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको इजीली नहीं देख सकते, अपनी नॉर्मल डायरेक्ट अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए वो इतने छोटे हैं तो वो कहीं पर भी घुस सकते हैं, अगर चाहे आपका एयर टाइट लंच बॉक्स हो चाहे नहीं हो, वो उसमें इजीली चले जा सकते हैं, ठीक है। और आपके फूड को कंटामिनेटेड कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग बैक्टीरिया के अटैक से हमारे फूड के ऊपर उससे कैसे बचें। आप लोगों ने अपनी फैमिली में देखा होगा, आपके मम्मी पापा जब भी कई बार खाना लेफ्ट ओवर बच जाता है तब वो क्या करते हैं, वो उस खाने का क्या करते हैं, यस वो उस खाने को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन करने के लिए रख देते हैं, मतलब फ्रिज के अंदर रख देते हैं। क्यों रखते हैं, ठंडा करने के लिए? नो, ठंडा करने के लिए नहीं रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि बैक्टीरिया से बचाया जा सके। अब आप सोच रहे होगे क्या फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया नहीं जा सकते? इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स की तरह ही बहुत स्मॉल माइक्रो बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो हमारी ही तरह उनको ना तो ज्यादा ठंडा अच्छा लगता है ना ही ज्यादा गर्म, मतलब ना ही वो बहुत ज्यादा समर पसंद करेंगे और ना बहुत ही ज्यादा कोल्ड या विंटर,
ठीक है। सो उनका जो सर्वाइवल है या फिर जो वो अटैक कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं जब खाना नॉर्मल आपके रूम टेम्परेचर पर हो। ठीक है, मतलब आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपके रूम का, उस टेम्परेचर पे खाना रखा हो, तब उस पर वो सबसे अच्छे तरीके से सबसे इजीली अटैक कर सकते हैं। तो अगर आपको उसको बचाना है तो आपको फूड को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वो खाना गर्म है, ठीक है, तब तो उस पर वो अटैक नहीं कर सकते, या तो उसको आप गर्म रखो, या फिर आप जैसे ही वो खाना ठंडा हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप वेट मत करो, यू शुड कीप दैट फूड इन द रेफ्रिजरेटर। आपको उसको फ्रिज के अंदर रख देना चाहिए। समझ में आ गया आपको कि उसको फ्रिज में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि फ्रिज में जाके जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा और वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा खाना, और ठंडे खाने पर बैक्टीरिया या वायरसेस इजीली अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गई फूड को बचाने की एक तरह से बात। मगर साथ साथ आपको आपके पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं खाना खाने से पहले दैट यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड। हम भी स्कूल में टीचर्स आपको हमेशा बोलते हैं लंच ब्रेक जैसे ही होता है कि फर्स्ट पहले आप अपने हाथ धो के आइए, उसके बाद ही खाना खाइए। क्यों? बिकॉज आपके हाथों में भी जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं। हम बोलते हैं ना आपके हाथों में जर्म्स है, तो वहां पर बैक्टीरिया और वायरसेस भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी के अंदर, आपके मुंह से ये बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर नहीं चले जाए, तो उसके लिए आपको अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही आपको खाना खाना चाहिए। आपने देखा होगा आपके मदर या फादर खाना बनाते हैं तो वो खाना बनाने से पहले भी बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स को भी वॉश करते हैं, ताकि उनके ऊपर जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो हट जाए, और अपने हाथों को भी वॉश करके उनको कट करके कुक करते हैं, ताकि उसमें कहीं से भी बैक्टीरिया ना चले जाए और हम लोग बीमार ना हो जाए। नाउ द थिंग इज कि प्रीति ने बोला था नीतू को दैट यू शुड नॉट ईट दैट अदरवाइज यू वुड मे फॉल सिक। अगर तुम इसको खा लोगी तो तुम इसको बीमार हो जाओगी। सो ऐसा क्यों बीमार क्यों हो जाएंगे? अगर हम बैक्टीरिया खा भी लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारे साथ? एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम फूड में जिस तरह से बैक्टीरिया अगर आ जाता है या फिर हम खराब खाना, स्पॉइल फूड खा लेते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर चला गया। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि आपके स्टमक के अंदर आपका फूड के पाइप के थ्रू खाना जाता है, और जैसे ही वो स्टमक में जाएंगे तो जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो आपके स्टमक पर अटैक करेंगे। ठीक है, और जो आपकी स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है, अंदर की जो वॉल्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करेंगे और आपको बहुत ज्यादा जलन हो सकती है आपके पेट में, आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, और आपका स्टमक पेन भी हो सकता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? फूड पॉइजनिंग। आपने सही सुना मैं क्या कह रहा हूं, फूड पॉइजनिंग। अब आप कहोगे सर पॉइजन थोड़ी खाया है, बैक्टीरिया चले गए वो तो बॉडी में, तो वो पॉइजनिंग कैसे हो जाएगी? इसका क्या मतलब है कि जब हम बैड फूड खाते हैं तो वो एक पॉइजन की तरह हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, एक जहर की तरह काम करता है, और वो हमारा वो जहर या फिर वो बैड फूड हमारे स्टमक को पेन देता है, हमारी बॉडी को पेन देता है। तो आप भी नहीं चाहते ना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। उसी तरीके से अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो कभी भी फॉल फूड या फॉल स्मेली फूड या बैड फूड या स्पॉइल फूड नहीं खाना। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो फूड है, फूड स्पॉइलेज है, वो किस किस तरीके से हो सकती है, और फूड स्पॉइलेज के लिए आप कैसे पहचान सकते हो, और फूड स्पॉइलेज को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको आज के चैप्टर में मजा आया होगा, आज के इस सेशन में मजा आया होगा। चैप्टर तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे ही। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको इस असाइनमेंट को करना है। अगर आपको यहाँ पर ये चीजें नहीं विजिबल हो अच्छे से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ अटैच कर दी है, अपलोड कर दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और आपको इसको अपनी नोटबुक में करना है। बहुत इजी है, आपको बस कुछ एक अपनी किचन में जाना है
और इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपके किचन में ऐसे कौन कौन से फूड एलिमेंट है। कुछ भी हो सकता है आपके खाने की चीजें किचन में जो जल्दी खराब हो जाती हैं और जो देर से खराब होती हैं। आपको तीन तीन सबके बारे में लिखना है और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन भी करना है। आई होप आपको मजा आया होगा। सो बाय बाय, टाटा।